राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दिव्या रोहेला। स्वागत है आपका मेरे न्यू मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों, वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के बाद, माता रानी के दर्शन होने के बाद हम निकल चुके हैं कटरा के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके दिव्य दर्शन करने के लिए। तो हमने ये ट्रैवलर बुक किया था जो जीजा जी ने बुक किया था। काफी जगह पूछने के बाद हमने ये सबसे रीजनेबल प्राइस 2200 रुपये में बुक किया, जो कुछ हमें 2300 रुपये का पड़ा था क्योंकि एक टोल भी कटा था। तो रास्ते के कुछ नज़ारे इस तरीके के थे और हम सब निकल पड़े थे आगे के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा कृष्ण है, बड़े मजे कर रहा था अपने। और हम सब 10 लोग निकले थे घर से। तो सबसे पहले हम पहुंचे थे नौ देवी के दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और सबसे पहले हमने दर्शन किए नौ देवी के। तो मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी, कैसे कैसा मंदिर बना हुआ है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया जाता है। तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फॉलो मुझे करना बिल्कुल मत भूलना। तो छवि और मैं निकल पड़े थे दर्शन के लिए और हमने यहाँ से लिया प्रसाद जो कि था 20 रुपए जोड़ा में। तो मैंने तो 10 रुपए का एक छोटा सा फूल का दोना लिया था जो माता रानी को चढ़ाना था। तो यहाँ पे ये थी गुफा के अंदर मंदिर। बहुत प्यारा मंदिर था यहाँ पे। तो पहले भोले बाबा का मंदिर था गुफा में और अंदर थी माता रानी। तो ये देखिए गुफा में कुछ इस तरीके से अंदर घुसना था, जहाँ पे मतलब कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने चुपके से ये वीडियो बना ली आप लोगों के लिए। फिर हम आ चुके थे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग लेकर नहीं आए थे सामान नहाने के लिए। बहुत अच्छा कुंड थे, यहाँ पे लोग नहा रहे थे। और ये जीजा जी पता नहीं कहाँ से इतनी क्यूट क्यूट कैंडी लिए आए थे। तो ये देखो दैविक इसके हाथ में एक कैंडी है, बिल्कुल कोरोना वायरस लग रहा था। अब हम पहुंच गए हैं दूसरे दर्शन के लिए। तो दूसरा दर्शन था हमारा सीहर बाबा का, जहाँ पे ये भी भोले बाबा का ही मंदिर था। तो यहाँ पे हमने जल चढ़ाया और छवि ने जीजा जी ने सबने जल चढ़ाया। उसके बाद मेरी बारी आती है, मैंने भी जल चढ़ा लिया। उसके बाद हमें लगती है भूख, तो हम खा लेते हैं कुछ पकौड़े। तो हमने यहाँ पे चाय पकौड़े खाए और मैगी भी खाई थी और यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे थे। हमने वीडियोस भी बनाई। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी लोकेशन पर, जो है हमारा बाबा धनसार मंदिर। तो यहाँ पे ये जो धनसार बाबा का मंदिर है ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। मैं बताऊं आपको कि भोले बाबा के जो गले में नाग रहते हैं उनके लड़के हैं, उनका नाम है ये धनसार बाबा। और यहाँ पे जो नाग देवता हैं उनके ही जितने भी गांव के लोग थे उन सबके यहाँ पे मंदिर बने हुए थे और ऐसे मूर्तियां थी यहाँ पे। बहुत प्यारा सा एक लेक था जिसका पानी बिल्कुल नीला था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो धनसार बाबा हैं वो बहुत चमत्कारी दर्शन देते हैं किस्मत वालों को। तो हमें ये चीज पता नहीं थी, हम तो आ गए जल्दी जल्दी में। आप लोग अगली बार जब जाएं तो ध्यान से देख कर आना और हो सकता है आपको भी दर्शन मिल जाए। तो ये गुफा अंदर जाके दर्शन होते हैं और ये है पूरे नाग देवता के गांव के सारे पूर्वज जिनके यहाँ पे ऐसी मूर्तियां बनी हुई थी और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे एक अलग ही सुकून था। फिर आते हैं हम अपनी चौथी लोकेशन पे जो थी बाबा जित्तो जी। और यहाँ पर एक मान्यता है कि ऐसा बताया जाता है कि 12 साल तक ये जो जित्तो बाबा थे इन्होंने यहाँ पे बहुत तपस्या की, माता रानी की जोत जलाई। और क्योंकि जो ये गांव था यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी, पानी बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। तो उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की और माता रानी को खुश किया और यहाँ पे पानी की समस्या को दूर किया। तो जित्तो बाबा के मंदिर में जो भी मनोकामना लेके जाते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और यहाँ पे गुड्डा गुड़िया खिलौने जो होते हैं वो प्रसाद के रूप में अर्पित किए जाते हैं बाबा जी को। और यहाँ पे देखिए दूसरा मंदिर आगे ही चल के था एक माता रानी का मंदिर। तो हम अंदर गए और माता रानी के हमने दर्शन किए। बहुत ही सुंदर दर्शन हमें माता रानी के यहाँ पर भी हुए। फिर हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पे 7 धाराओं का जल भी था जो हमने पिया था, बाद में लेके आए थे नोनू भैया और यश भैया। ये हैं जित्तो बाबा जिन्होंने घोर तपस्या की थी माता रानी की। फिर आते हैं हम अपने पांचवी लोकेशन पे जो था चामुंडा देवी का मंदिर। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। मंदिरों में अलग ही एक सुकून होता है और जब हम अंदर एंट्री करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स जो हमें फील होती है बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। माता रानी के इतने सुंदर दर्शन हुए, दिल खुश हो गया। फिर हमने परिक्रमा की। एक परिक्रमा करने के बाद हम गए आगे जहाँ पे और मंदिर भी थे। फिर आती है हमारी बाबा गोगा जी के दर्शन करने की बारी। वहां फोन अलाउड नहीं था तो मैं बस यहाँ तक ही दिखा पाऊंगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और कटरा अगर आप जाओ तो ये जगह घूम के आना था।